हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी एकेडमी। सो फर्स्ट सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद आज हम सेकंड टॉपिक से शुरू कर रहे हैं गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस की इस प्लेलिस्ट में। नाम है इसका डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री। सिलेबस की कॉपी अपने साथ लेके रखें सो दैट आप इसको रेफ़र कर सकें साइड बाय साइड। द फर्स्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा मीनिंग। डेवलपमेंट का क्या क्या है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया है, थिंकर्स ने क्या बताया है उसको। सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रोल क्या है उनका इन चीज़ों में, उसको। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, एनजीओज़ हो गए, प्रेशर ग्रुप हो गए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए। ठीक है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी आया है 2023 में, उसको भी हम केटर करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तक हम ज़रूर कवर कर लें, सो दैट ये 2 या 3 पार्ट में इस पूरे चीज़ को हम लोग कवर कर पाएँ। थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने इसको कोशिश करी है कि मैं 2-3 पार्ट्स में आपको वीडियोस दूंगा। 10 मिनट के अंदर ही मैं कोशिश करूंगा कि एक चीज़ को रैप अप कर लूँ, 10-12 मिनट मैक्सिमम। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बिफोर स्टार्टिंग कि आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, है ना। सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा मोटिवेशन हमारा भी बढ़ जाएगा। दोस्तों में शेयर कर सकते हैं सो दैट उन्हें भी मेंस के लिए ऐसा कंटेंट मिल सके जो यूट्यूब पे कहीं भी और अवेलेबल नहीं है। और आगे बहुत कुछ प्लान्ड है और आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही वो मोटिवेशन भी बढ़ा करेगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। यूएनडीपी ने कुछ डेफिनेशन इस तरह से दी है डेवलपमेंट की कि आप समझ सकते हैं पीपल के जो चॉइसेस हैं उनको बढ़ाने की बात की गई है और उन्हें लिबर्टीज़ देने की बात की गई, सो दैट वो अपने वेलबींग को इम्प्रूव कर सकें। अपने लिविंग कंडीशंस हो गए, ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया उनका, उसको वो इम्प्रूव कर सके। ओके, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से डेवलपमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव प्रोसेस है, एक लंबे समय तक और समावेशी विकास की बात करता है, जिसमें इक्विटेबल प्रोसेस हो इम्प्रूव करने के लिए वेलबींग को, पीपल का वेलबींग दोनों में ही कंसर्न है। अलग तरह से ट्वीक करके बोलने की बात है, जोन सा आपको याद रहे आप उसे कोट कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। ओके, अच्छी डिफिनेशंस रहती हैं, यहाँ पर भी है। अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, ये इनेबल करता है इंडिविजुअल को, उन्हें एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, सो दैट उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें और आज़ादी मिल सके ताकि वो एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, उसके बियॉन्ड भी कुछ, है ना। हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, इंसान खुश कितना ज़्यादा है, आज के डेट में मेंटल हेल्थ कोशेंट कैसा है, जिसे हम ईक्यू भी कहते हैं, इमोशनल कोशेंट। तो बाकी सारी चीज़ों को कंसिड्रेशन में लेके ओवरऑल डेवलपमेंट हर एस्पेक्ट में जिसको हम कहते हैं, उसकी बात ये करते हैं। ठीक है, और इन जनरल इन्होंने बताने की कोशिश की है कि डेवलपमेंट प्रोसेस या जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नेंस में। अगर हम देखें पार्टिकुलरली अगर पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव अगर कुछ है और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का कुछ काम है तो वहाँ भी। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच को रेफ़र करता है जिसमें अलग अलग तरह की मेथोडोलॉजीज़ अप्लाई करी जाती हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या सिविल सोसाइटी के द्वारा, सो दैट एक टारगेटेड जो डेवलपमेंट गोल है उसको वो अचीव किया जा सके। फॉर एग्जांपल जो प्लानिंग का रोल हो गया, फिर अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करने का काम हो गया, मॉनिटर करने का काम हो गया। ठीक है, पॉलिसीज़ के बारे में जांच पड़ताल करने की बात हो गई, या कोई प्रोग्राम हो गया जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स की बढ़ानी है तो उस एकदम फोकस्ड एम के साथ काम करने की बात हो गई, या फिर क्रिटिकल इश्यूज़ को एड्रेस करना, जैसे पॉवर्टी को हम किस तरह से एलिवेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कमी ला सकते हैं, फिर हेल्थ केयर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, या इन्वायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी हो गई जो एसडीजी गोल्स में भी बात की गई है। जो टारगेटेड अप्रोच को हम यहाँ पे फोकस में लेते हैं, उसकी बात यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस में होती है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें ये बहुत ही अलग अलग तरह के डाइवर्स आप समझ सकते हैं फैक्टर्स को इंक्लूड करता है अपने आप में। जैसे बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स, अगर मैं एथिक्स की भाषा में आपको समझाना चाहूँ, जैसे आपके गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हो गई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना, या फिर प्राइवेट सेक्टर के एंटिटीज़ हो गई, ये सारे स्टेक होल्डर्स का इसमें एक समावेशी निर्णय रहता है ताकि ये स्टेक होल्डर जो है मिल सकें, एक साथ काम कर सकें और एक आपस में एक हेल्दी कंपटीशन रख सकें, सो दैट ये एक अच्छे से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकें, फंड कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जैसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बात करते हैं या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में बात करते हैं कि स्टेट्स आपस में कम्पीट करें बेहतर दिखने के लिए, वही कुछ प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर भी ला के समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ जो रहती हैं उनको प्रिंसिपल्स में कुछ गाइड करा जाता है, जैसे उनकी एफिशिएंसी अच्छी हो, कार्यशैली में बहुत तीव्रता रहे, अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही बनी रहे, इंक्लूसिवनेस हो, समावेशी विकास
के तरह वो काम करें, उस तरफ काम करें, और डेवलपमेंटल बेनिफिट्स को भी वो वहाँ भी पहुँच सकें जो बहुत ही मार्जिनलाइज हैं, जो बहुत ही वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वुमेंस। ओके, सो कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के डायमेंशंस होते हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, और भी मैं आ गया जैसे आपको बताया करूँगा। सो अगर इकोनॉमिक डायमेंशंस में हम बात करें तो आपका जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, क्या फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं अपने आप में, एम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब सारे इसके कोर इंडिकेटर्स होते हैं। सोशल डायमेंशन में अगर हम बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस है या नहीं, हेल्थ केयर का एक्सेस है नहीं, है ना, न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी में कितनी कमी आ रही है, ये सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, जैसे अमर्त्य सेन जी और भी बहुत सारे थिंकर्स क्या करते हैं, सो इसमें क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ रही है ऑन एन एवरेज। अगर हर सेंसस की हम बात करें तो ओवर अ डेकेड 3 से 4 ईयर्स तक हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। 2011 में ये 67.5 था, तो ये ऑलमोस्ट 70 पार कर चुका होगा 2021 या भी जो हम 24 में हैं, तो इन आंकड़ों के हिसाब से जो भी लेटेस्ट आएगा वहाँ तक के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद लिटरेसी रेट क्या है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, क्लीन वाटर का एक्सेस है नहीं, साफ़ सफाई है नहीं जहाँ वो रह रहे, बेसिक सुविधाएं जिसे बिजली, सड़क, पानी कहते हैं वो सब है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग में लोगों की कितनी एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो वो भी इसी डायमेंशन में कहीं ना कहीं आया करेगा, है ना। ओके, सो इन्वामेंटल डायमेंशंस की अगर हम बात करें, सो इनमें कुछ इंडिकेशंस इस तरह से होते हैं कि इन्वामेंटल कंजर्वेशंस के लिए क्या करा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के असर को रोकने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, है ना, बायोडाइवर्सिटी को किस तरह कंजर्व करा जा रहा है, रिसोर्स का किस तरह सस्टेनेबल वे में मैनेजमेंट किया जा रहा है, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 की तरफ भी हम अपना काम करते रहें, और रिन्यूएबल एनर्जी का किस तरह प्रमोशन हो रहा है, प्रचार हो रहा है, ठीक है। ये सारे इनके कंपोनेंट्स रहते हैं मेनली। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन लेवल पे बात करें तो इसमें रूल ऑफ लॉ कैसा है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं कि नहीं इंस्टीट्यूशंस में, ये चीज़ें होती हैं। कल्चरल डायमेंशंस की अगर हम बात करें डेवलपमेंट में, सो कल्चरल डायमेंशंस में आपके प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग जो कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हमारे काउंट होता है ना, 51A आर्टिकल में। सो ये डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी, रिच कल्चरल हेरिटेज, इनका प्रमोशन हो रहा है कि गवर्नमेंट के लेवल पे, हमारा तो ड्यूटी है ही ऑफ कोर्स, मगर गवर्नमेंट भी इसको कर रही है या नहीं, सो ये एक डायमेंशन रहता है। ओके, डायमेंशंस हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल क्या है, पॉवर्टी का, इनइक्वालिटी क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है 2024 में कि ऑक्सफैम रिपोर्ट जो इनइक्वालिटी में आई है, जिसमें टॉप 10% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 75% से भी ज़्यादा टोटल नेशनल वेल्थ लेके उनके पास है। सो आप सोच सकते हैं कि इनइक्वालिटी कितना ज़्यादा है। अगर हम बात करें गिनी कोफिशिएंट की, तो वो बिल्कुल एक की तरफ जा रहा है। सो मतलब अगर आप आंसर अपना लिख रहे हैं, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अगर आपके मेंस में कहीं ना कहीं ये आया करता है, ये चीज़ सोशल जस्टिस में भी आ सकता है वैसे तो, सो ये डेटा आप कोड कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आप वो डायग्राम बना सकते हैं गिनी कोफिशिएंट का कि 0 से 1 के बीच में किस तरीके से चीज़ें फ्लक्चुएट किया। देन वी हैव एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर के क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश करी है। सो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप इसे कोट कर सकते हैं अपने आंसर में लिख के। देन एम्प्लॉयमेंट की क्या बात हो रही है, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किनको कोट किया जा सकता है, एंड करप्शन में क्या है। सो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, मैंने सबको कोट इसलिए करा है सो दैट आप अपने लिए चुन सकें, पिक एंड प्लग जैसा, कि जो आपको अच्छा लग रहा है, जो याद होना आसान है उसे लिख दें। ऑफ कोर्स हम इतना तो नहीं लिख पाएंगे, मगर हाँ, जैसे डिजिटल डिवाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भी 2022 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है कि मतलब जो रिचेस्ट 60% हैं उनके पास 4 गुना से भी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने के साधन है, रैदर देन कंपेयरिंग विद द 40% जो पुअर लोग हैं, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड जो है इंडिया में, उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी जो है फॉर्मल लेवल पे वो बहुत ही कम है। सो अगर हम इन ऑल कंक्लूजन की बात करें कि इंडियाज़ डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो $5 ट्रिलियन जीडीपी की तरफ हम एक एम किए हुए हैं, ठीक है। एंड जो अचीव करने के लिए एक नेशन को डेवलप्ड नेशन बनाएगा 2047 तक, उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा ये, जिसको हम अचीव करने की तरफ जा भी रहे हैं। आज हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं, अगले 2 से 4 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन के रहेंगे।
सो ये जो एक हमारा टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर्स होंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ों के लिए ये 3 सेक्टर्स की रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज। सो एज अ कंक्लूजन आप इसे मेंशन कर सकते हैं एक वे फॉरवर्ड के तौर पे, सो दैट एक रियलिस्टिक वे में लगे, और ऑप्टिमिस्टिक लगना तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे रोल ऑफ सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन से। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने यहाँ तक चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं, समझी हैं। कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ डाउट है कंटेंट लेवल पे, कुछ समझना चाह रहे हैं आप मेरे से एक्स्ट्रा, सो दैट मैं आपको बता पाऊँ। दोस्तों में शेयर कर दें सो दैट मेंस के लिए एक डिटेल प्लेलिस्ट का वो भी लाभ ले सकें। एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के पार्ट में, और इसको हम और डिटेल में करते चलेंगे। बहुत बड़ा नहीं है ये एज अ सब पार्ट, मगर आज जो भी टाइम लगेगा उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूँगा। प्लेलिस्ट आप काइंडली चेक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें, और विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।